हनुमान चालीसा पढ़ने से, क्योंकि उसमें ही पूरे ज्ञान का रहस्य है। और जो उसमें कहते हैं ना मिस्टिकल पावर, द इफेक्ट दैट इट हैज ऑन आवर साइकी, द इफेक्ट इट हैज ऑन आवर माइंड, ना, कि हमारे अंतर मन में वो कैसा प्रभाव होता है और कैसा वह ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये लोग समझ नहीं सकते हैं। देखो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरहु, कि हम अपने दुखों को देना भी हमें इतनी कंजूसी है कि हम अपने दुख को भी छोड़ते नहीं है। राइट, उससे भी इतने अटैच रहते हैं। तो जो हमें दुख देता है उसको कहते हैं क्लेश, और जो हमारे मन को विचलित करता है ना, दैट इट टेक्स अवे द पीस ऑफ आवर माइंड, जी, उसको विकार कहते हैं, द पॉइजन्स ऑफ द माइंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनको हम छोड़ते नहीं, पर हमें चाहिए अपने जीवन में आनंद और सुख। देखो, हमें तो भगवान चाहिए जो चोर हो, चाहे कृष्ण हो या हनुमान जी हो। हमसे क्या चुराएंगे भगवान? स्वामी जी, अरे जो हम भगवान को देते ही नहीं और जो भगवान के पास है ही नहीं, दुख, हमारा अहंकार, हमारा मोह। माता सीता ने उनको ये सब नवनिधि और सब शक्तियां, सब कुछ पाने की शक्तियां जिसको कहते हैं जी, वो दी नहीं, वो तो उनके पास थी पहले से। कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि जो योग और तपस्या करने के बाद, कई जन्मों के बाद लोगों को जो सिद्धियां मिलती है, उसमें से भी 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि शायद वो हनुमान जी की कृपा से उनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि ऐसे ही मिल जाएंगे। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आज एक नई लोकेशन पर शूट कर रही हूँ। करंटली हम चिन्मया मिशन के दिल्ली आश्रम में हैं और आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट आपको हनुमान जी के और करीब लेकर आने वाला है। कब हनुमान जी आपको चुनते हैं, और आज के इस पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली हमने हनुमान चालीसा की वो अनसीन और मिस्टिकल पावर्स के बारे में बात की है। क्या सिद्धियां आपको हनुमान जी देंगे? क्या होगा अगर आप निरंतर हनुमान चालीसा का जाप अपनी लाइफ में करते हैं? 7 बार जाप किया जाए या 100 बार किया जाए, ऐसे कुछ फैक्ट्स हमने निकाले हैं। आज हमने हनुमान चालीसा को डिकोड किया है, किस प्रकार आप अपनी लाइफ में वो पावर फील कर सकते हैं हनुमान जी की स्ट्रेंथ से, हनुमान चालीसा की स्ट्रेंथ से। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है और कब आपको कौन से का पाठ करना चाहिए? तो आज आपको हनुमान चालीसा की एक डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है और किस प्रकार आप हनुमान चालीसा से जो चाहें वो सिद्ध कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं जो कि ग्लोबल हेड हैं चिन्मया मिशन के। आई वुड लाइक टू वेलकम स्वामी स्वरूपानंद जी ऑन स्पीकिंग ट्री। स्वामी जी, a very warm welcome on the show. I feel so pleased and so honored today कि आज आपके साथ ये opportunity मिल रही है और आपने स्पीकिंग ट्री को अपना समय दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ जुड़े और मेरी ऑडियंस से पहली बार मिल रहे हैं। नमस्ते। तो स्वामी जी, जैसा मैंने कहा कि आज का पॉडकास्ट ना मेरे हर व्यूअर को हनुमान जी के और क्लोज लेकर आएगा। जो भी हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, उनके इस कनेक्शन को और स्ट्रेंथन करेगा। स्वामी जी, जब भी हनुमान जी की बात होती है ना, तो हनुमान चालीसा की बात ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, हनुमान चालीसा की पावर्स, हनुमान चालीसा का मेंशन तो हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सुना होगा। तो मैं ना आज का ये पॉडकास्ट स्टार्ट ही हनुमान चालीसा की उन मिस्टिकल पावर्स के साथ करना चाहूँगी, उन अनसीन पावर्स के साथ करना चाहूँगी कि क्या हनुमान चालीसा को इतना पावरफुल बनाता है।
ऑल्दो जो वर्सेस हैं वो बहुत सिंपल लगते हैं, बट आई एम श्योर कि कुछ बहुत ज़्यादा डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग है जो हम अभी भी डिकोड नहीं कर पाए हैं कहीं ना कहीं। तो क्या मेरे व्यूअर्स के लिए वो मिस्टिकल और अनसीन पावर्स हैं आपके अनुसार? इन 40 सालों में मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर हजारों प्रवचन दिए होंगे जी, और लाखों लोग आए होंगे उस पे, और हर एक से यही सुनने को मिलता है कि ये बात सही है कि हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है लोगों के ऊपर और पूरी दुनिया में जी, क्योंकि हनुमान जी तो सबके आदर्श है ना? बिल्कुल। और उनके बारे में तो हनुमान चालीसा में यही कहा गया है, वर्णो रघुवर विमल यशु जो दायक फलचारी, ना? कि जिसका यश ही इतना विमल है। देखो इस दुनिया में ना, एक तो जो जिनका कोई नाम ही न हो तो उसको क्या लोग बदनाम करेंगे, है ना? और कोई प्रसिद्ध भी हो ना, उनके कुछ दोष ना हो, लेकिन लोग तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ कीचड़ या छींटे डालेंगे ही ना। और इस जग में अपना दोष, अपनी दोष के बिना रहना भी बहुत कठिन है। एब्सोल्युटली। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जिनमें अपना दोष भी नहीं है वो तो भगवान को भी लोगों ने छोड़ा नहीं। हाँ, सीता जी को नहीं छोड़ा उन्होंने ना, राइट। पर आपने कभी किसी को भी, रावण को भी, हाँ, हनुमान जी के बारे में कुछ गलत बोलना किसी के वश में है कि नहीं, बताओ? बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। एक ऐसे, इसको कहते हैं आदर्श है, हाँ, हनुमान जी कि भगवान के भक्त है ना, उनमें भगवान थोड़ी सी भी गलती नहीं होगी। हाँ, कि कोई कमी निकाल ही नहीं सकता है, कोई कमी नहीं निकाल सकता उसका। इसीलिए विमल यश है, इसीलिए सबके लिए वह एक आदर्श है कि कैसे अपने जीवन में ना सफलता पाना, जी, यश भी मिले, लेकिन उनमें कोई कलंक ना हो। क्या आदर्श है कि नहीं? बिल्कुल। तो ही इज अ ग्रेट आइडियल फॉर एवरीवन ना, स्पेशली फॉर द यूथ। तो एब्सोल्युटली। युवकों के लिए तो वो एक ऐसे आदर्श है, हीरो है, लेकिन उसके ऊपर कोई कलंक नहीं, और कोई कलंक लगा भी नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी की जो महिमा है, जो संतों ने गाई और जैसे तुलसीदास जी ने गाई है ना, और इस हनुमान चालीसा का में जो शक्ति है, लाभ है, उसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता ना। हम सब ने अपने जीवन में देखा है कि हनुमान चालीसा जो पढ़ता है, होए सिद्धि साखी गौरी सा, शिव जी का वरदान है उसके ऊपर कि जो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, सिद्धि सिर्फ खाली शक्तियां ही नहीं, मतलब ये अनिमा गणिमा गरिमा, पर जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, चाहे भक्ति, चाहे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो दायक फलचारी। बिल्कुल। तो स्वामी जी, क्या होगा अगर कोई भी इंसान निरंतर हनुमान चालीसा का जाप अपने जीवन में करेगा? क्या बड़ा उसकी लाइफ में होगा? जो कुछ हनुमान चालीसा में कहा गया है, ना से रोग हरे सब पीरा, संकट कटे, होए सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, बल बुद्धि विद्या, और सबसे अधिक तो क्या है, राम लखन सीता मन बसिया, है ना। तो जो हनुमान चालीसा में कहा गया है, चाहे आपको अर्थ चाहिए यानी कि धन चाहिए, वो भी मिल सकता है, स्वास्थ्य चाहिए वो भी मिल सकता है, प्रेम चाहिए जीवन में वो भी मिल सकता है ना, कुछ भी। और भगवान की सेवा जो सबसे कठिन है, जो अल्टीमेट प्रेम है ना, वो भी मिल सकता है, क्योंकि
राम दुलारे है हनुमान जी, है ना। बिल्कुल। तो तुम रे भजन राम को भावे, एक पाठ है कि राम को भावे, कि हनुमान जी का जो भजन करता है वो रामचंद्र जी को प्यारा होता है ना। कि देखो, आपसे कोई प्रेम करे तो आपको उनसे प्रेम होता है, बिल्कुल। और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो आपके प्रिय के साथ प्रेम करता है, यानी कि अपने बच्चों के साथ या कुछ, तो वो तो अधिक प्रिय होता है कि नहीं। हाँ। तो जो हनुमान जी से प्रेम करता है वो तो भगवान को अधिक प्रिय है जी। अल्टीमेटली वो लव श्री राम के लिए भी हो जाता है ना, ऐसा कहते तो हैं। है ही। जहाँ हनुमान जी हैं हाँ। वहाँ राम जी का नाम हो, जहाँ हाँ। राम जी हैं वहाँ हनुमान जी का राम नाम ना हो। द्वारे तुम रखवारे। रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जी। तो हनुमान जी की भक्ति बिना कैसे राम भक्ति हम जानेंगे भी। ये जो शब्द है ना मिस्टिकल, वो है ही मिस्टिकल, जी। कि लोग उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। हाँ। मिस्टिकल का अर्थ ये है कि उसमें एक ऐसी अलौकिक शक्ति, ऐसा गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है जो अधिकतर लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता। ये तो भगवान की कृपा से ही समझ में आ जाता है ना, और उसका हम अनुभव कर सकते हैं ना। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्धि साखी गौरी सा। तो वही सिद्धि, यानी कि कुछ भी हम प्राप्त करें ना, वो हनुमान जी की कृपा से ही हो सकता है ना। और जिसका आदर्श हनुमान जी है, तो whoever we consider as an ideal, we will imitate. बिल्कुल। कहते हैं ना कि जिससे भी हम मानते हैं उनकी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती हैं। As you think, so you become. Absolutely. जैसे विचार करेंगे वैसे ही हमारे आचार होंगे ना। गुरु जी, आपने एक बहुत सुंदर बात कही और हमने उन्हीं अनसीन पावर्स और मिस्टिकल पावर्स को समझा। आपने कहा सिद्धियों की बात। हनुमान चालीसा में क्लियरली लिखा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। किस प्रकार की ये सिद्धियां हैं जो निरंतर हनुमान चालीसा के जाप से एक इंसान को मिलेंगी? ऐसे तो देखा जाए तो शब्द सिद्धि यानी कि सफलता। जी। जीवन में जो कोई और मनोरथ जो कोई लावे, कि कोई भी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कार्य को हम संपूर्ण करना चाहते हैं ना, वो सब कहा गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, क्योंकि उसमें ही पूरे ज्ञान का रहस्य है। और जो उसमें कहते हैं ना मिस्टिकल पावर, द इफेक्ट दैट इट हैज ऑन आवर साइकी, द इफेक्ट इट हैज ऑन आवर माइंड, ना, कि हमारे अंतर मन में वो कैसा प्रभाव होता है और कैसा वह ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये लोग समझ नहीं सकते हैं जी। इसके लिए उसको कहते हैं कि मिस्टिकल पावर। और जिन्होंने अनुभव किया है, कि जिसको कहते हैं ना जीवन में मिरेकल्स, चमत्कार हो जाते हैं, मिराकुलस पावर। इसके लिए मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि अगर लाखों लोग से मैं मिला हूं जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और करते रहते हैं, एक एक के पास कोई ना कोई अपनी जीवन की कथा है या कहानी है जिसमें, जिसको कहते हैं ना एक विचित्र जीवन में जो चमत्कार होता है जी। वो सबने अनुभव किया है। वो तो अनुभव ही हो सकता है। राइट जी, कि हनुमान जी की वो स्ट्रेंथ उन्हें फील होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्वामी जी, मैं ये भी मानती हूँ कि शिव जी का, महादेव का रुद्र अवतार ही हैं हनुमान जी। तो उसी प्रकार ना बहुत भोले भी हैं, बहुत आसानी से वो आपकी ना प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जितना मैंने पढ़ा है, तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी तो एक छंद के स्वरूप में उसे लिखा गया, इन अ सेंस दैट कि उसकी जो वाइब्रेशन है ना, वो हमारे मानसिक संतुलन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इस बात की व्याख्या मैं आपसे थोड़ी समझना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए,
संत तुलसीदास जी जैसे कवि, और जी। कवि का अर्थ पोएट ही नहीं है। आजकल तो कवि आने जो बोलेगा मैं तो गया बाजार में लेने को बैंगन, हाँ। बैंगन को देखा, बनाओ इसका भरता या इसको ऐसे का Just a कुछ लिख wordplay. देते और उसको कहते कवि है। संस्कृत में कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी। दर्शी ना मतलब जो सत्य को जानता है, जो जीवन के रहस्य को जानता है, दैट इज कॉल्ड एज मिस्टिसिज्म, दैट इज बियॉन्ड ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट्स। तो संत तुलसीदास जी, उनकी कोई भी रचना, श्री रामचरितमानस का हो और उसमें भी श्री हनुमान चालीसा, उनकी जो रचनाएं हैं उनके एक एक चौपाई दोहे सिद्ध मंत्र है, जिसको कहते हैं कि जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। मैंने कहा सिद्धि का अर्थ यानी कि जो हम जीवन में इच्छा करते हैं वो पूर्ण होती है। जी। और कहते हैं कि जो रामायण का पाठ करेगा, श्री रामचरितमानस का पाठ करेगा, उसको सिद्धि मिलेगी। उसमें भी सुंदरकांड की तो महिमा सब जानते हैं, और उसका पूरा सार किष्किंधाकांड और सुंदरकांड का गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दिया। तो ऐसे कहते हैं कि कुछ मंत्र को सिद्ध मंत्र कहा गया है, जिनके ऋषि दृष्टा थे ना, उनको आकाशवाणी से मिले, जो संतों ने जिनका जप किया है उसको कहते हैं सिद्ध मंत्र। जी। वैसे पूरा हनुमान चालीसा जो है वो एक सिद्ध रचना है। पूरी हनुमान चालीसा सिद्ध है, तो मतलब जो भी पढ़ेगा उसकी सारी इच्छाएं सिद्ध हो जाएंगी। शिव जी ने कहा हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो एक तो शिव जी का वरदान है उसके ऊपर, हाँ, और तुलसीदास जी ने कहा साखी गौरीसा ना, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर तो रामचंद्र जी, सीता जी यानी लक्ष्मी नारायण का तो वर है ही ना, और सब देवताओं का। जब इंद्र देवता ने हनुमान जी को वज्र मारकर गिराया तो पवन देवता ने तो पवन रोक लिया, और वायु रोक लिया, तो सब देवता बेहाल हो गए। तब पवन देवता ने कहा कि सब देवताएं अपनी शक्ति मेरे बेटे को दिया। तो सब देवताओं की शक्ति, इसके लिए और देवता चित्त न डरे। इसका मतलब नहीं कि हमें दूसरे देवताओं का आदर नहीं करना है, बट जिसको बोलते हैं ना वन स्टॉप शॉपिंग। वन स्टॉप शॉपिंग। हम लोग तो वैसे भी प्रेयर को शॉपिंग ही बना देते हैं ना, इट्स आइदर ट्रांजैक्शन। तो जिसको कहते हैं प्रार्थना, उसके भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ही बताए हैं कि ये प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कि पहले तो नमन होना चाहिए, हाँ? फिर इसके लिए कहा कि बुद्धिहीन तनु जानिके, कि पहले तो नम्रता होनी चाहिए ना, कि मैं अपने आप को बुद्धिहीन समझता हूं, है कि नहीं? हाँ, मैं कौन हूं आपके सामने? बुद्धिहीन हूं, क्योंकि देखो गर्व तो बहुत सारे होते हैं हम लोगों को। धन का होता है, ऐश्वर्य का होता है, नेम फेम पॉपुलैरिटी वेल्थ, सुंदरता का होता है, जवानी का होता है ना, बट सबसे जिसको बोलते हैं ना खतरनाक जो अहंकार है वो है बुद्धि का, कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ज्ञान का घमंड। हाँ, ज्ञान का घमंड, वो तो फिर कोई नहीं निकाल सकता, बिल्कुल ना, क्योंकि वो सीखेगा ही नहीं कभी आगे। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार ना, सुमिरो कि दूसरा अंग है प्रार्थना का या ध्यान का, कि पहले जो भगवान की चलो मूर्ति हम देख लेते हैं, भगवान का कोई फोटो देख लेते हैं, जिससे
हमारे मन में भगवान का स्मरण हो, उनकी महिमा का स्मरण हो। इसलिए कहा पवन कुमार। तो पहले नमन, फिर स्मरण अपने हृदय में, फिर तीसरा कीर्तन होना चाहिए, उनकी वंदना होनी चाहिए। किसी के पास कुछ मांगने जाते हम, चलो जाके आप कोई बैंकर से लोन मांगने भी जाओ जो आप वापस देने वाले हो, तो पहले तो नम्रता से जाना पड़ता है, फिर उसकी बहुत तारीफ भी करनी पड़ती है कि नहीं। अब भगवान के पास जाते हैं या भगवान संत के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो नम्रता तो होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उनको थोड़ा सा प्रेज भी तो करना पड़ता है। अच्छा, भगवान को चाहिए ये सब, भगवान को नहीं चाहिए। लेकिन जब हम भगवान की महिमा का गान करते हैं तो हमारे हृदय में श्रद्धा होती है उनकी करुणा, उनकी कृपा पर। इसके लिए कृपा करो गुरुदेव की नाई, कि आप मेरा कार्य जरूर करेंगे, जरूर मेरे करेंगे। अंदर वो विश्वास है, विश्वास, वो श्रद्धा है। फिर अगर मांगना है तो भगवान से या संतों से ही मांगना है। दुनिया से कुछ मांगोगे तो बदले में कुछ देना भी पड़ेगा, और नहीं भी दिया तो दुनिया में सब देने वाले भी नहीं है ना। आस करके रखते हैं हम सब से, परिवार से भी आस करो तो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट। हर रिश्ते में वो डिसअपॉइंटमेंट ना, डिसअपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेशन। अगर दुनिया से निष्कामता होनी चाहिए। भगवान के सामने हम निष्कामता रखें, हम क्या कर सकते हैं अपने आप? हमें भगवान से याचना ही करनी है, और याचना भी कैसी करनी है? वो मांगना है जो हम अपने प्रयत्न से नहीं कर सकते। अपने प्रयत्न से अगर जो भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, तो अगर हम प्रयत्न करते हैं तो हम उनकी कृपा से ही पा सकते हैं। लेकिन जो अपने प्रयत्न से नहीं कर सकते हो, किससे मांगेंगे? भगवान से ही मांग सकते। इसलिए देखो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं बुद्धिहीन, लेकिन कहा ये 3 चीज दे दो, बल, बुद्धि और विद्या। ये 3 अगर हमारे पास है तो सब कुछ हम आपकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। तो याचना भी ऐसी करो जो आम जगत के लोगों से नहीं मिल सकती। सही बात। भगवान से या भगवान के भक्त से ही मिल सकती है। और मांगते तो है, अर्पण क्या करना है? अरे भगवान को देना पड़ेगा हमें कुछ। देखो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरहु, कि हम अपने दुखों को देना भी हमें इतनी कंजूसी है कि हम अपने दुख को भी छोड़ते नहीं है। राइट, उससे भी इतने अटैच रहते हैं। तो जो हमें दुख देता है उसको कहते हैं क्लेश, और जो हमारे मन को विचलित करता है ना, दैट इट टेक्स अवे द पीस ऑफ आवर माइंड, उसको विकार कहते हैं, द पॉइजन्स ऑफ द माइंड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको हम छोड़ते नहीं, पर हमें चाहिए अपने जीवन में आनंद और सुख, है ना। तो आप तो वानर हो, है? तो आपकी तो आदत ही है चुरा लेना। तो मैं देने में कंजूसी कर रहा हूं, लेकिन आप मुझसे चुरा लो। देखो हमें तो भगवान चाहिए जो चोर हो, चाहे कृष्ण हो या हनुमान जी हो। हमसे क्या चुराएंगे भगवान? स्वामी जी, अरे जो हम भगवान को देते ही नहीं, और जो भगवान के पास है ही नहीं, दुख, हमारा अहंकार, हमारा मोह, हमारी आसक्ति, क्योंकि वो तो एक प्रेमी है, और प्रेमी अपने प्रियतम का कोई दुख नहीं देख सकते जी। तो इसीलिए हरहु कलेश विकार। मैं अर्पण तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कैसे अर्पण करूंगा, मुझे तो उससे भी अटैचमेंट है। कितनी सुंदर बात है देखो। तो कैसे प्रार्थना करनी है, और फिर ऐसी प्रार्थना की जो शक्ति है वो अलौकिक, दैट इज मिस्टिसिज्म जी। और क्या नहीं हम प्राप्त कर सकते। बहुत सुंदर। स्वामी जी, आपकी एक वीडियो में मैंने देखा, आप ये कह रहे थे कि आपने मेरी वीडियो देखी? बिल्कुल देखी, सोशल मीडिया पे। यस। और मैं हनुमान जी के बारे में ही आपके मुख से बहुत सुंदर बातें उस वीडियो में सुन रही थी। उसमें आप कह रहे थे कि जो इंसान
अपने पूरे जीवन में एटलीस्ट 100 टाइम्स, 100 बार भी अगर पाठ कर लेता है ना, तो उसका जीवन तो सफल समझो। हनुमान चालीसा में भी जो दोहा लिखा है, जो 100 बार पाठ कर कोई। अब यहाँ पे ना लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, किसी को लगता है ये 7 बोल रहा है, किसी को लगता है ये 100 कह रहा है। इस लास्ट लाइन को मैं क्लियरली आपसे समझना चाहूंगी। और अगर मान लीजिए कोई जीवन में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले, या फिर हम 7 को भी लेकर चलते हैं, कोई 7 बार निरंतर जाप करे एक दिन में, तो क्या होगा? तो फिर क्या पावर्स मिलेंगे? गोसाई तुलसीदास जी ने भी ऐसे शब्दों में कहा गया है। हाँ। मैं तो लोगों से इतना कहता हूं कि दिन में एक बार भी हनुमान चालीसा करोगे तो देखना जीवन में क्या चमत्कार होता है। दिन में एक बार, सच कहो जीवन में भी एक बार भी कर लो। बस इसका मतलब नहीं है कि बस एक ही बार करना है, मन से, है ना? तो एक बार कर लो दिन में हनुमान चालीसा। चलो अगर जीवन में कोई ऐसी कठिनाई है और लोग समझते हैं कि उनके ऊपर शनि या मंगल है, तो शनिवार या मंगलवार को 7 बार कर लो, हफ्ते में एक बार 7 बार कर लो। राइट। पर अगर साल भी नहीं तो जीवन में एक दिन 100 हनुमान चालीसा करो, निरंतर, लगातार 100? नहीं, एक दिन में, एक दिन में 100 टाइम्स एक दिन। ओके। सारा टाइम तो नहीं कर सकते नॉन स्टॉप, तो लोग कर लेते हैं, वो कर लो। और फिर देखो क्या होता है। क्या होगा स्वामी जी? अभी देखना पड़ेगा ना, इसके लिए तो उसको मिस्टिसिज्म कहते हैं। देखना पड़ेगा ना कि कहा है जो 100 बार पाठ कर कोई, तो 100 भी कोई लोग पढ़ते हैं, कोई 100 भी कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई। कि उसके सब बंधन ना आजकल पूरी दुनिया में, आवर लिमिटेशंस, आवर सॉरोज, सब बात कर रहे हैं कि नहीं? अटैचमेंट्स भी नहीं, सब अपनी लिमिटेशंस, कि हम क्या सब कुछ कर सकते हैं। और जब अपने आप को देखते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसी को बंधन कहते हैं। कर्म बंधन भी है कि जो कर्म किए हैं उनके फल इस जन्म में, दूसरे जन्म में तो भोगने ही पड़ेंगे। तो कर्म बंधन भी है। तो एक तो अपनी लिमिटेशंस, दूसरा डेस्टिनी की, और डेस्टिनी भी अपने कर्म ही है, उनकी लिमिटेशंस। और आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप का अज्ञान होने के कारण, हम अपने आप को ये परिच्छिन्न उपाधियां समझते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, वासनाओं से भरपूर। तो ये सब बंधन छूट जाएंगे। और सुख, अभी ऐसे चाय भी पी लो तो लोगों को सुख होता है, महासुख, नॉट टेम्पररी। चाय वाला सुख टेम्पररी होता है, और कंप्लीट भी नहीं ना। अगर चाय का सुख मिला तो बोलेंगे बिस्किट का सुख नहीं मिला। बिस्किट भी दे दो तो कहेंगे कि थोड़ी सा कोई खारा चीज भी हो जाना चाहिए ना, वो मिले तो क्या सुखी होंगे? नहीं। तो हर एक वस्तु से जो हमें लगता है कि हमें सुख मिलेगा, एक तो परिच्छिन्न है, इट्स फाइनाइट, और दूसरी बात यह है कि वो अनित्य है, इट इज टेम्पररी। महासुख का अर्थ है यानी कि परमानंद मिलेगा। महासुख मतलब मोक्ष, अल्टीमेट मुक्ति। और मोक्ष तो है ही, जिसमें बंधन ही तो दुख का कारण है। कि सारे बंधन टूट गए और हनुमान चालीसा ने आपको वो महासुख, वो मुक्ति दे दी। ना, जो दायक फल चारी, मोक्ष भी, और उसके साथ जी अगर सबसे अधिक भगवान की भक्ति और सेवा मिल जाए, तो सोचो। तो जो कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। योग शास्त्र में तो अनिमा, गरिमा, महिमा, ये अष्ट सिद्धि है। अब लोग भी कहते हैं कि अरे ये अष्ट सिद्धि से हम करेंगे क्या? संतों ने तो कहा है कि उनको दिया, उनके पास ये सिद्धियां आई भी तो उन लोग ने छोड़ दी, क्योंकि उसमें गर्व होता है, अहंकार होता है।
परंतु ये सिद्धियों का अर्थ भी बहुत अलग अलग समझना चाहिए ना। अनिमा, छोटा हो जाना, ये सिर्फ यही नहीं है कि बस जैसे हनुमान जी बड़े हो गए सुरसा के सामने और फिर छोटे होके उनके मुंह में गए और निकल आए। ये भी एक शक्ति है, योग शास्त्र में कही गई है। लोगों में ये शक्तियां भी थी जी। अभी किसी को इसमें विश्वास हो या ना हो। पर जीवन में हमें कब छोटा होना चाहिए? जब माता पिता के सामने जाते हैं, गुरु के सामने जाते हैं, संतों के सामने जाते हैं, महान लोगों के सामने जाते हैं, अपनी टीचर के पास जाते हैं, अध्यापक के पास जाते हैं, उस समय तो बड़ी होशियारी करते हैं माता के सामने। बट सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा। तो कब छोटा होना चाहिए, कब बड़ा होके दिखाना चाहिए? जब किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जब देश के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तभी तो चूहे बन के बैठते हैं सब, है कि नहीं? राइट। उस समय तो अपनी गरिमा दिखानी चाहिए, योर पावर, योर वेट, योर साइज। बिल्कुल। लगिमा, टू बी लाइट। अब कोई लोग बोलेंगे कि लगिमा मतलब इतनी हल्के हो जानी चाहिए, और हम मेडिटेशन कर रहे थे, हम लेविटेट हो गए, उसे क्या होगा? वो लगिमा सिर्फ नहीं, इसीलिए हनुमान जी तो उड़ भी सकते थे। राइट। But in life we take everything so seriously। जैसे कि एक कंपनी में सब जो कॉलीग्स थे अपने एक कलीग का मजाक उड़ाने के लिए उसके बर्थडे पे उसको एक गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट में कोम सेट था। और क्यों दिया? उसकी हंसी उड़ाने के लिए, क्योंकि वो बॉल्ड था, गंजा था। अब उसको प्रेम से बट मजाक से एक गंजे को कोम दे रहे हो, कंघी दे रहे हो जी। उनको सबको थैंक यू नोट भेजा, आई विल नेवर पार्ट विद इट। आई मीन लाइफ आई टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। किसी ने कुछ बोल दिया और बस जीवन भर ना दुखी। तो ये सब सिद्धियां हमें चाहिए कि नहीं? एंड इवन टू बी अ लीडर, टू बी सक्सेसफुल, कब बड़ा होना है, कब अपनी गरिमा दिखानी है, कब नाजुक होना है, कोमल रहना है ना? जब प्रेम हो तो किसी के मन को ऐसे नहीं कि क्लैरवॉयंट मैं किसी का मन पढ़ रहा हूं ना, बट किसके हृदय में क्या है ये समझना। चाहे आप माता हो, पिता हो ना, गुरु हो, या अपने क्लाइंट से भी बात कर रहे हो, डॉक्टर हो, पेशेंट हो, डॉक्टर का, तो क्या हमें ये शक्ति नहीं चाहिए? माता सीता ने तो उनको शक्ति दी नहीं, ये तो शक्तियां हनुमान जी के पास पहले ही बचपन से थी जी, है ना? सूरज को ढूंढते हुए गए, तो ये सब शक्तियां उनके पास थी जो माता सीता ने उनको दी। इन शक्तियों में से थोड़ी भी शक्ति हमारे पास हो ना, तो आप तो विनाशकारी बन जाएंगे। विनाशकारी तो अगर अच्छे है तो नहीं होंगे, पर जो सफलता आप इस जग में पा सकते हो थोड़ी सी, और नवनिधि यानी न पूरी सृष्टि का धन, सिर्फ ऑयल ही नहीं, नवनिधि ना, इसमें से थोड़ा सा कुछ भी हमें मिल जाता है ना भगवान की या माता सीता के आशीर्वाद से, तो हम तो बस सब लोग बड़े कूदते, बड़ी धनवान होकर बैठते थे। आजकल मल्टी बिलियनर ट्रिलियनर कुछ नहीं उसके सामने, है ना? माता सीता ने उनको ये सब नवनिधि और सब शक्तियां, सब कुछ पाने की शक्तियां जिसको कहते हैं जी, वो दी नहीं, वो तो उनके पास थी पहले से। कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि जो योग और तपस्या करने के बाद कई जन्मों के बाद लोगों को जो सिद्धियां मिलती है, उसमें से भी 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि शायद
वो हनुमान जी की कृपा से उनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि ऐसे ही मिल जाएंगे। वाह। तो उसको दाता कहा। अभी जब अब कहो कि कोई करोड़पति है, हाँ, तो कितने करोड़ है वो समझ में नहीं आता है। राइट। पर अगर आप कहो कि इसने 1000 करोड़ कोई अच्छे कार्य के लिए डोनेट किए, मतलब उसके पास और कितना होगा, सोचो। बिल्कुल। और तो उसके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता देने वाले। असवर दीन जानकी माता। जी। लेकिन हनुमान जी ने बस सुना। हनुमान जी के चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं थी। कोई अहंकार ये तो ऐसा है कि आप दिल्ली से साउथ में जाओ, सोचो कि हमें कुछ इडली डोसा मिलेगा और वहां आपको छोले बनाकर खिलाए। हाँ, तो आप बताइए। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट। आई मीन ठीक है, समथिंग आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड। आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड, आई हैव ऑलरेडी हैड बेटर वर्जन ऑफ इट, है कि नहीं? बैक होम। हाँ, तब उनके चेहरे पे ऐसा ही लुक था। तो फिर माता सीता ने सोचा कि ये सब चीजें जो जगत के लोगों को चाहिए वो तो तुम उनको दे सकते हो। समझ गए कि हनुमान जी को माता सीता से ये सब लाभ नहीं चाहिए। और माता सीता तो माता भक्ति है। तो जब कहा राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तब हनुमान जी ने उसी समय माता को प्रणाम किया। कहते हैं कि जब कोई बड़े आशीर्वाद देते हैं या कोई प्रसाद देते हैं, उनको नमन करके स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो वो देते हैं, आपने तो स्वीकार नहीं किया ना, अहंकार से। तो जब दिया तब हनुमान जी ने नमन किया कि हाँ, अब माता ये कोई बात हुई। अभी माता के पास आया हूं मैं ढूंढते ढूंढते, और माँ वो क्या दे रही जो मुझे रेस्टोरेंट में मिल सकता है। हाँ। माँ से तो वो चाहिए है प्रेम, बड़ी खिचड़ी भी मिल जाए ना, वो प्रेम वाली खिचड़ी चाहिए, है कि नहीं? तो जब कहा राम रसायन तुमरे पास, राम नाम का जो रस हमेशा तुम्हारे पास रहे, और सदा रहो रघुपति के दासा। अरे गुरु नानक साहब ने कहा है, जिन सेव्या तिन पाया मान, कि भगवान की सेवा में हम लगे, यह अवसर सरलता से नहीं मिलता। और उसमें भी सदा रहो रघुपति के दासा। कि देखो, पत्नी भी पति के साथ इतना समय नहीं रहती जितना दास अपने मालिक के साथ रहता है। बिल्कुल, है कि नहीं? कि तुम उसकी सेवा में रहो, और जिसकी सेवा में हम लगातार रहते हैं वो तो हमारे मन में सदा रहते हैं। क्योंकि मन उनके ऊपर ही है, कोई भी कार्य करो तो मन उनमें है। जब ये आशीर्वाद माता सीता ने जब हनुमान जी को दिया तो बोला अभी ये कोई बात हुई। बहुत सुंदर। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी ना, जैसा आपने कहा कि आदर्श होते हैं सबके, ज़्यादा हमें कुछ उन्हें बहलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं करने पड़ते, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और स्पेशली अगर मैं यूथ की बात करूँ ना, मैंने पर्सनली भी लाइफ में बहुत ऑब्जर्व किया है, हनुमान जी यूथ को बहुत ईजिली फैसिनेट करते हैं। बल, बुद्धि, विद्या, ये हम सबको चाहिए। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि चिन्मया मिशन भी अपने 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो आपका क्या मैसेज है उस यूथ के लिए कि वो किस प्रकार हनुमान जी से और कनेक्टेड फील कर सकते हैं? बस हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ो जी। जो कहते भी है क्या होगा उसे करके तो देखो जी। और हनुमान जी को अपने जीवन का आदर्श बनाओ ना। बेटर देन सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन इज हनुमान। Oh yes, best way, the best man. That's why ना, जब हम युवक थे, अभी लोग कहेंगे हम अभी भी जवान हैं, बट और जब हम सिद्धबाड़ी आश्रम में, और वहाँ बहुत
सुंदर प्रतिमा हनुमान जी की है। पूज्य गुरुदेव ने जब वो प्रतिमा वहां लाई हनुमान जी की 33 फीट हाई, और हमें सब हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रेरणा दी, जीवन भर उन्होंने खुद ना अपने जीवन में हर पल हर सांस लोगों की सेवा की, स्वामी चिन्मयानंद जी ने। हाँ? बिल्कुल ना, बस जिसको कहते हैं राम सेवा ना, कृष्ण सेवा, गीता का प्रचार जी। और दूसरी बात, जब उन्होंने यह ज्ञान दिया, बस इतना ही कहा, अपने जीवन को सुधारो, हो सकता है तो लोगों में बांटो। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान और जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है वो तो पूरा हनुमान जी ने करके दिखाया है। इसीलिए ये दोनों चीजें हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने हमें दी, गीता का ज्ञान और हनुमान जी का आदर्श, कि अगर जीवन जीना है तो हनुमान जैसे जियो, सफलता पाओ। And I to say, whenever I give my discourses, he teaches you how to have success, not short-term success, without stress, because he teaches you how to exceed excellence, demonstrates. ना? और कोई भी अगर हनुमान जी को आदर्श रख के अपना जीवन जिए, so there is nothing unsurmountable. There is nothing that you cannot do. Nothing that you cannot achieve. क्योंकि आपको हर चीज देने की क्षमता रखते हैं वो। बहुत सुंदर। हनुमान जी जो की कृपा है, वो तो लंका में भी गए, रावण को भी उन्होंने उपदेश दिया, और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। वही दोनों भाइयों को वह मंत्र बताया, और वो है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान की शरणागति। जी। एक ने सुना, दूसरे ने नहीं सुना। इसीलिए जैसे कहा ना आपने कि कैसे कृपा हो हनुमान जी की, हनुमान जी की कृपा तो सबके ऊपर है। अच्छा। राम दुआरे तुम रखवारे, रोकने के लिए नहीं, आपको खींचने के लिए अंदर। बस जस्ट अलाउ हिम। बहुत सुंदर। स्वामी जी, जिस प्रकार हम हनुमान चालीसा की तो बात कर ही रहे हैं, बट अगर मैं हनुमान जी की जब बात करती हूँ, दो और इम्पॉर्टेंट ऐसे ही रचनाएं हैं जैसे कि सुंदरकांड और बजरंग बाण। अब अगर मैं मेरे व्यूअर्स के लिए पूछूं, वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि हनुमान जी से तो प्रेम है, लेकिन किस समय में कौन से पाठ का जाप करूं, कब मैं हनुमान चालीसा पढूं, कब मैं सुंदरकांड पढूं, कब मैं बजरंग बाण पढूं, और क्या डिफरेंस है इन तीनों को पढ़ने में, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हनुमान जी ही हैं। अगर अल्टीमेट गोल हनुमान जी है तो कोई भी पढ़ो, और उसका जो सबसे सरल सार है वो है हनुमान चालीसा। अच्छा, टू बिगिन विद हनुमान चालीसा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितना पढ़ लो अच्छा है, पर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो सब कुछ, सब लाभ मिल सकता है। और सब लाभ का मेरा अर्थ है कि जीवन में तो हमें चाहे भक्ति चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए ना, तो सब लाभ मिल सकता है, वो पढ़ो। सुंदरकांड तो है ही, पर सुंदरकांड का पूरा सार जो है, इसको बोलते हैं ना मंत्र फॉर्म में, इन शॉर्ट समरी इज देयर इन हनुमान चालीसा। ऐसे संकट मोचन पे भी मैंने बहुत प्रवचन दिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हर एक रचना की है, जैसे संकट मोचन, उसका नाम ही ऐसा है, और उसमें जो हमारे 8 कारण है दुखों का, दुख का, और अपन जीवन में संकट या कठिनाई का, और कैसे उसको दूर करना है। एक तो हनुमान जी की कृपा, दैट्स अ मिस्टिकल पावर ना, कि बस प्रार्थना करो, और हनुमान जी का हृदय इतना कोमल है, उसमें कहा है कि काज किए बड़े देवन के तुम,
वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो उसमें जो करुणा है ना हनुमान जी के हृदय में, और हमारे और गोस्वामी तुलसीदास जी किस कारुण्य भाव से वो कहते हैं। और बजरंग बाण भी यही है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कितना भी कठिन हो, तो इतना समझ से कि हमारे भगवान, हमारे हनुमान जी सब संकट से वह बड़े हैं। माई गॉड इज सो ग्रेट, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. जी, पर स्वामी जी, पर जब हम बजरंग बाण का नाम लेते हैं ना, एक भय होता है लोगों में, क्योंकि बजरंग बाण में शाबर मंत्रों का प्रयोग किया गया है। उसमें ये कहा गया है, हनुमान जी को चैलेंज कर रहे हैं आप कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में ना एक भय रहता है कि क्या हम हमारी मुसीबतों के लिए, जो अति संकट हमारे ऊपर आ गया है, हम हनुमान जी को चैलेंज कर रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्या ये सही है करना? अरे प्रेम में, भक्ति में, गोपियों ने तो उनको छलिया भी कहा ना। हाँ, प्रेम में इतना तो डिमांड कर सकते हैं ना। अच्छा, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, भगवान ही तो देते है ना। तो प्रेम में है, ये कोई हटके से नहीं, प्रेम में कि कौन सो संकट मोर गरीबों को। और भगवान आपको आना ही होगा, आपने तो वचन दिया है ना। और इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, मैं पतित तुम पतित पावन, दैट्स व्हाई वी मेक अ पेयर। है ना। अगर मैं पतित ही नहीं होता, सूरदास जी भी कहते हैं, अगर मेरे जैसा कोई पतित ही नहीं होता तो आप पतित पावन कहलाते कैसे ना। ये तो एक भक्त की भावना है, ऐसी कोई हट नहीं है, पर ये भक्त की भावना है ना कि हनुमान जी आप इतने शक्तिशाली है, तो कौन सी ऐसे कठिनाई मेरी है जो आप दूर नहीं कर सकते। व्हाट्स माय प्रॉब्लम दैट यू कांट सॉल्व। बहुत सुंदर। स्वामी जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि लाइफ के कौन से समय में, कौन सी कड़ी में हनुमान जी आपको चुनते हैं। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कुछ लोगों के जीवन में ना हनुमान जी, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंत्र बहुत जल्दी आ जाते हैं, कुछ पूरी उम्र काट देते हैं और फिर उन्हें हनुमान जी की अनुभूति होती है। तो कब आपको हनुमान जी चुनते हैं, किसे चुनते हैं, क्या पात्रता है हनुमान जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए? एक चीज कहूँ, हाँ, कोई संत है ना, हाँ, किसी को चुनता नहीं है। अच्छा, हमें चुनना पड़ता है। हम चुनते हैं उन्हें। मीन्स वी हैव टू बी ओपन, वी हैव टू बी ओपन। ग्रेस जिसको कहते हैं, कृपा कहते हैं ना, और स्पेशली जैसे हनुमान जी की गुरु जो बोलते हैं ना, गुरुदेव की नाई। गुरु तो सबका उद्धार करने के लिए आते हैं, भगवान के भक्त सबका उद्धार करने के लिए आते हैं, और भगवान भी सबका उद्धार करने के लिए आते हैं। किसी के लिए नहीं। वो रावण का भी भगवान उद्धार करने के लिए गए थे। अंगद को जब भेजते हैं रामचंद्र जी एज एन एम्बेसडर, काज हमार तासु हित होई, हमारे काज ये है कि एक नारी का अपहरण हुआ है, उनकी इच्छा बिना, तो धर्म की बात है, सिर्फ पत्नी की बात ही नहीं है, धर्म की बात है। तो हमारा काज हो जाए, और वो है कि सीता जी को लौटा दो, और ऐसे बोलो जिससे उसका हित होगा। ये नहीं कहा कि बस लौटा दो फिर मैं जाके उसको खत्म कर दूंगा, है ना। तासु हित होई जी। तो भगवान तो बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं ना, भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। यस। तो जीवन में जब तक यह अहंकार कुछ ठोस नहीं पाता ना, तब तक अरे मैं ही भगवान हूँ ऐसे लोग समझते हैं नो। हाँ, जब तक वो दुख पीड़ा नहीं मिलती ना, याद नहीं करते दुख में भी नहीं, जब तक वो अहंकार को चोट ना मिले। वो तो भगवान है ना, इसीलिए कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं।
जी बिल्कुल। चाहे शिव जी हो चाहे कृष्ण हो, ये तो भगवान के एक ही भगवान के अनेक रूप। वो कोई ना कहीं में कोई ना कोई, शिव जी भी तो कहते हैं पार्वती जी को, मैंने भी तो एक चोरी की है। पर वो दूसरी बात है अभी। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो रामायण में कही गई है। बिल्कुल, हम एक पॉडकास्ट रामायण पे करेंगे और उसमें ये बात करेंगे। बहुत सुंदर स्वामी जी। जाते जाते आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे? एक लास्ट मैसेज जो उन्हें हनुमान जी से और जोड़ेगा। आज जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, उन्हें हनुमान जी की वो ग्रेस, वो गुरु कृपा मिले, क्या वो लास्ट मैसेज होगा? बस हनुमान चालीसा शुरू करो। दिस इज योर साइन। आज का ये पॉडकास्ट आपका साइन है। हाँ, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो और देखो। बहुत सुंदर स्वामी जी। मन में शांति, देश में शांति, जगत में शांति। बहुत सुंदर। और डेफिनेटली आज आपके साथ बैठकर मुझे तो हनुमान जी से वो कनेक्शन और डेफिनेटली फील हुआ है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सैटरडे। हम शनिवार के दिन हनुमान जी की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा This is called as mysticism. इट इज मिस्टिसिज्म। अचानक से ही Not a coincidence. बिल्कुल नहीं है। आज हम सैटरडे के दिन ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और उनकी बात हो रही है, उनकी महिमा हो रही है। तो आज तो आप भी हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, आपका साइन है। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे ये बात करके। पढ़ो, सिखाओ, फैलाओ। बिल्कुल, बहुत सुंदर स्वामी जी। थैंक यू सो मच आपका प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए और मुझे और मेरे दर्शकों को हनुमान जी के और करीब लाने के लिए। थैंक यू सो मच। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जैसा मैंने आपको कहा था, बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपको वो और प्रेम, वो जुड़ाव हनुमान जी से फील होगा। यही पावर है हनुमान चालीसा की। कितने कृपालु हैं। जैसा स्वामी जी ने कहा, आप मीरा की तरह प्रेम करके तो देखिए, क्यों नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। आज से आप भी अपनी लाइफ में हनुमान चालीसा को एक निरंतर पार्ट बनाइए और फिर वो मिस्टिकल और मैजिकल पावर्स को देखिए जो कि आज हमने डिस्कस की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अपने व्यूज़ बताइए, अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस मुझे बताइए कि हनुमान चालीसा ने आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव किए हैं। हनुमान जी कौन है आपके लिए, किस प्रकार आपके जीवन में वो बदलाव आए हैं। साथ ही साथ मुझे और भी क्वेश्चंस बताइए और टॉपिक्स बताइए जो कि आने वाले पॉडकास्ट में मैं स्वामी जी के साथ कवर करूं। मैं आपके लिए यूं ही इंसाइटफुल और डिवाइन पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।